इख्तियार इनको दे दिया गया। कौन देख रहा है यहीं से, क्रांतिकारी को कहीं पे भी मारने का आदेश नहीं है। अगर वो सिलेंडर मार दिया, आज मान लीजिए कि हमारे पे किसी का प्रकार का कल केस हो गया, हम जाएंगे सिलेंडर मारे तो हमको इन लोग इनकाउंटर कर देंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उस घटना पर जिसने सिर्फ एक जिले या एक राज्य को नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा एनकाउंटर जिसने कानून, पुलिस की कार्रवाई और इंसाफ को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। एक नाम जो पिछले कई दिनों से हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर राजनीतिक मंच पर लगातार गूंज रहा है, वो नाम है भरत भूषण तिवारी। एक माँ जो आज भी अपने बेटे के लौट कर आने की उम्मीद कर रही है, दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी है। एक पिता जिसकी आंखों में आंसुओं से ज्यादा सवाल है। एक परिवार जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है और एक पूरा गांव जहां हर गली, हर चौपाल, हर घर में सिर्फ इसी घटना की चर्चा हो रही है। भोजपुर के शाहपुर में हुई इस मुठभेड़ को पुलिस एक वैध कार्रवाई बता रही है। पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी एक वांछित आरोपी था और मुठभेड़ के दौरान मारा गया। लेकिन दूसरी तरफ परिवार और गांव वालों का आरोप है कि ये कोई सामान्य एनकाउंटर नहीं है बल्कि एक फर्जी मुठभेड़ है। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। क्रांतिकारी को कहीं पे भी मारने का आदेश नहीं है। अगर वो सिलेंडर मार दिया, आज मान लीजिए कि हमारे पे किसी का प्रकार का कल केस हो गया, हम जाएंगे सिलेंडर मारे तो हमको इन लोग इनकाउंटर कर देंगे। इनकाउंटर, हाँ, पुलिस इनकाउंटर की है इनको। कहने का मतलब कि जब एसपी के पास इतना ही नियम है कि वो लंगड़ा ऑपरेशन चला सकते हैं। अगर किसी के इनके बाएं साइड में पेट के नीचे जो गोली मारा गया है या फिर जो ठेहुना के ऊपर गोली मारे का प्रावधान जब भी है, जब जस्टिस जिला का जज वो एथी निकालेगा, निकालने के बाद इनको इनकाउंटर का ई करेगा, उसके बाद ये प्रावधान है। एसपी के पास भी ये नियम नहीं है। हम लोग खुद पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं, ये नियम नहीं है कि ठेहुन के ऊपर जांग में 5 गोली मारिएगा। घटना के बाद विरोध प्रदर्शन हुए, राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और पुलिस की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठे। इस बीच जांच शुरू हुई। अधिकारियों ने कुछ प्रक्रियागत चूक की बात स्वीकार की और अब हर किसी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। आखिर भरत तिवारी कौन था? उस दिन शाहपुर में क्या हुआ था? पुलिस की कहानी क्या है और परिवार क्या कह रहा है? इस पूरे मामले में अब तक कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं, आइए जानते हैं आज भरत तिवारी केस की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया है। भरत भूषण तिवारी कौन था? जिस एनकाउंटर की चर्चा हो रही है, जिस तरीके का एनकाउंटर हुआ है, इसको सुनकर शायद आप लोग जिसको मालूम नहीं होगा उसको लग रहा होगा कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट होगा, कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर होगा, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल रहा होगा या फिर कुछ और। तो चलिए आपको भरत भूषण के बारे में बताते हैं। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौती गाँव का रहने वाला एक युवा था। स्थानीय लोगों के बीच उसकी पहचान किसी राजनीतिक नेता या बड़े कारोबारी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे युवक के रूप में थी जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इलाके की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करता था। गांव वालों के अनुसार भरत अक्सर गंगा कटाव, बाढ़, विस्थापन, सड़क, बिजली, पेयजल और सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों को उठाता था। वो फेसबुक से लाइव और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्थानीय समस्याओं पर लगातार आवाज उठा रहा था। गांव वालों का कहना है कि पिछले वर्ष गंगा कटाव के कारण जबनिया गांव ने कई परिवारों के घर उजड़ गए। इन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, रहने की व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं के लिए भरत लगातार अधिकारियों के पास जाता रहा। ग्रामीणों का दावा है कि उसने प्रभावित परिवारों को बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं दिलाने के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई। साथ ही पुनर्वास के लिए आवंटित जमीन और सरकारी धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता की भी मांग की। बिलौती और आसपास के गांव के कई लोग बताते हैं कि भरत जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। किसी का सरकारी कागज अटका हो, किसी को राशन या पेंशन की समस्या हो या बाढ़ पीड़ितों की आवाज प्रशासन तक पहुंचानी हो, भरत इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता रहता था। यही वजह थी कि इलाके के कई युवाओं और ग्रामीणों के बीच उसकी अच्छी पहचान अब बन चुकी थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे और वो वांछित था, जबकि परिवार इन आरोपों को खारिज करता रहा है, इनकार कर रहा है। इन दोनों दावों की जांच अभी तो चल रही है। इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि परिजनों के आरोप क्या हैं, फिर आगे की कहानी बताते हैं। वहाँ पर लोगों को घेर करके इसको काउंटर कर दिया और हमको कहने का मतलब है कि ये कौन सा अपराधी है। पिछला रिकॉर्ड में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है, ये तो समाज सेवा कर रहा है।
तो ये अन्याय हुआ है। इस अन्याय को जनता को जवाब देना होगा प्रशासन को। सड़क पे आप लोग उतर आए हैं, क्या मांगे प्रशासन? मांग है कि प्रशासन को जो है कि इसका उचित न्याय दिया जाए। प्रशासन गलती किया, प्रशासन इस सजा को भोगेगा। यही होना चाहिए। क्यों इसको मार दिया? ये तो अपराधी नहीं है, ये तो समाज सेवा है। और लोग है, आप मीडिया है, पूरे विवरण लीजिए कि कोई अपराधी है, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है। भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद उसके परिवार ने पुलिस की पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि भरत ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उनका दावा है कि उसने अपना हथियार फेंक दिया था और इसके बावजूद उस पर गोलियां चलाई गई। हथियार इनको दे दिया गया और सामना देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए। परिवार का कहना है कि अगर वो किसी मामले में आरोपी था तो उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, ना कि उसकी जान ले ली जानी चाहिए थी। परिवार का यह भी आरोप है कि भरत की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका कहना है कि वो अपराधी नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाला युवक था। परिजनों ने निष्पक्ष न्यायिक जांच, संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच की मांग की है। इसी मांग को लेकर कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भी आवाज उठाई है। जब पोस्टमार्टम के बाद भरत का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव बिलौती पहुंचा, तब पूरा गांव गम में डूब गया। हजारों की संख्या में ग्रामीण उसके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। महिलाओं की चीख पुकार, परिजनों का विलाप और युवाओं की आंखों में गुस्सा। पूरा माहौल बेहद भावुक था। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कई ग्रामीणों ने उसे अपने गांव की आवाज बताया, जबकि कुछ ने कहा कि उसने हमेशा गरीबों और विस्थापित परिवारों के लिए संघर्ष किया है। भरत के अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने यह दिखाया कि उसकी मौत ने स्थानीय स्तर पर गहरा असर छोड़ा है। उसके समर्थकों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किए। शव गांव पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए सड़क जाम कर विरोध दर्ज कराया गया और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। आज भरत भूषण तिवारी को लेकर दो अलग अलग तस्वीरें सामने हैं। एक तरफ पुलिस का दावा है कि वो वांछित आरोपी था, मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ परिवार और गांव के लोग, जो अनेक लोग हैं, उसे सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाला युवक बताते हुए एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन विरोधाभासी दावों के बीच सच्चाई का अंतिम निर्धारण न्यायिक और अन्य जांचों के पूरा होने के बाद ही हो पाएगा। परिजनों का कहना है कि भरत को न्याय नहीं मिला। उनका आरोप है कि यदि वो कानून का दोषी था तो उसे अदालत में पेश किया जाना था। परिवार लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस अपनी कार्रवाई को परिस्थितियों के अनुसार बता रही है। अब मामले की सच्चाई का अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इस घटना के बाद गांव में मातम का माहौल फैल गया है। घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। मां की चीखें, पिता की खामोशी, परिवार का दर्द कैमरों में कैद होने लगा। पूरा गांव इस घटना को लेकर स्तब्ध दिखाई दे रहा है। घटना ने तब और ज्यादा बड़ा मोड़ ले लिया जब बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने माना कि इस पूरे मामले में गंभीर चूक हुई है। इसके बाद शाहबाद रेंज के डीआईजी को सौंप दी गई। आगे की कार्रवाई, अब संबंधित पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई और मामले की विस्तृत जांच शुरू हुई। जांच के बीच एक और अहम खुलासा सामने आ गया। भरत तिवारी का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर में 4 से 5 गोलियां लगी थी। अब डॉक्टर के इस बयान के बाद घटना को लेकर बहस और तेज हो गई। हालांकि गोली लगने की परिस्थितियों और पुलिस कार्रवाई की वैधता पर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही तय होगा। उधर मामला सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा है। बिहार के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोगों ने निष्पक्ष जांच और न्यायिक जांच की मांग उठाई है। पटना हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर कर दी गई है, जिसमें पूरे एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की जा रही है। इस बीच भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव भी भरत तिवारी के गांव पहुंचे। खेसारी लाल यादव को हाल ही में लालू यादव की पार्टी आरजेडी से टिकट भी दिया गया था छपरा से, हालांकि वो हार गए। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और न्याय की लड़ाई जारी रखने की बात कही। इसमें एक करेक्शन में ये है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी फाइनली उस टिकट से खड़ी हुई थी। हालांकि वही बात है, बिहार में या फिर सभी छोटी जगहों पर जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, अगर वहाँ पे महिला कोटा होता है तो उसकी पत्नी को सीट दिया जाता है, लेकिन काम, कर्तव्य और प्रचार सब कुछ वो खुद कर रहे थे। इसलिए मैंने खेसारी लाल यादव की बात कही कि वो उठे थे, उठी उनकी पत्नी थी।
अब वापस आते हैं भरत तिवारी के केस पर। उनके दौरे के दौरान गांव में बड़ी संख्या में लोग जुटे और माहौल बेहद भावुक हो गया। मामले में राजनीतिक रंग भी ले लिया। सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया और इसके बाद बवाल और बढ़ गया। विपक्ष ने सरकार को घेरा और पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। इसके बाद ये मुद्दा राज्य की राजनीति का बड़ा विषय बन गया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज की गई है। कुछ मामलों में भरत तिवारी के परिजनों के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिसके बाद विवाद और गहरा हो गया है। परिवार का कहना है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि प्रशासन अपनी कानूनी कार्रवाई को उचित बता रहा है, खुद को सही ठहराने में लगा है। अब ये मामला अदालत तक पहुंच चुका है। न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। लोगों की निगाहें जांच एजेंसियों और अदालत पर टिकी है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई क्या है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भरत तिवारी की मौत एक वैध पुलिस कार्रवाई थी या फिर जांच में कोई और तस्वीर सामने आएगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, इस घटना ने एक परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया है। एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक पिता ने अपना सहारा खोया है, एक गांव ने एक ऐसा चेहरा खो दिया जिसे लेकर आज भी अलग अलग राय मौजूद है। इस पूरे मामले में जांच जारी है। जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। आने वाले दिनों में अदालत, जांच एजेंसियां और सरकारी रिपोर्ट ही तय करेंगी कि भरत तिवारी एनकाउंटर की असली कहानी क्या थी। फिलहाल बिहार की नजरें इस सवाल पर है, क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा और क्या इस मामले की हर परत निष्पक्ष जांच के जरिए सामने आएगी? अंत में अगर पूरी कहानी के सार को देखें तो भरत भूषण तिवारी उस गांव के, अपने गांव के एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर गांव वालों के, हर ग्रामीणों की मदद करते थे। रॉबिन हुड के तौर पर गांव में उनकी छवि रही है और गांव के रॉबिन हुड को पुलिस ने अचानक से मार दिया। इसमें एक पक्ष और है जो हमने आपको बीच में नहीं बताया। मुद्दा मैटर पुलिस और भरत के बीच कब से चल रहा था? कुछ ही दिनों पहले, इस एनकाउंटर से कुछ ही दिनों पहले पुलिस ने भरत को मानसिक रूप से विक्षिप्त भी घोषित किया था। खुद प्रेस रिलीज करके कहा था कि ये दिमागी रूप से बीमार है। उसके कुछ ही दिनों बाद, 1-2 दिनों बाद ही उसका एनकाउंटर कर देते हैं पुलिस वाले। तो यहाँ पे 2 सवाल आ गए ना। अगर वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, मानसिक रूप से बीमार था, तो उसको इलाज की जरूरत थी। क्या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को भी गोली मार दी जाती है? क्या प्रशासन के पास इतनी शक्तियां हैं, किसी को भी गोली मार दी जाएगी? क्या उसके ऊपर एंटी नेशनल के धारे लगे थे? क्या यूएपीए था? क्या वो टेररिस्ट था? क्या वो ड्रग्स ला रहा था? बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि भरत भूषण तिवारी पर एक भी ऐसा मामला दर्ज नहीं है कि एनकाउंटर किया जाए उसका, लेकिन एनकाउंटर हो गया ये कहकर कि उसने पुलिस पर बंदूक तानी। लेकिन जो भरत की अंतिम वीडियो है, आखिरी वीडियो जो उसने खुद सोशल मीडिया, फेसबुक से लाइव किया था, उस वीडियो में साफ दिखाई दिया कि भरत ने अंतिम क्षण में उसकी जो बंदूक थी उसको फेंक दिया पुलिस की तरफ, अपना आत्मसमर्पण कर दिया। और उस आत्मसमर्पण के बाद भी भरत को गोली मार दी गई। तो ये तो थी पूरी कहानी और कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ती हूँ, आप जो इस केस को जानते हैं, जो इस केस के विरोध में हैं, वो भी अपनी राय रखें। लेकिन जो इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं वो भी बताएं कि भरत भूषण तिवारी के साथ क्या हुआ और इसको आप किस तरीके से देखते हैं। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, आगे जो भी प्रक्रिया बढ़ेगी, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये एक पहला अपने आप में ऐसा केस है जिसमें सत्ता पक्ष में मौजूद मंत्री भी खुद इसकी खिलाफत कर रहे हैं। सत्ता में जो मंत्री हैं, एनडीए की सरकार में जो मंत्री हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.